नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। 2023 के नए नियम के अनुसार पति या फिर पत्नी अगर घर छोड़कर बिना किसी कारण के अगर वह घर छोड़कर चले जाएं तो क्या उपाय है, क्या ऐसी लीगल रेमेडीज है जिससे उन्हें वापस लाया जा सके। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो जो पति है या फिर पत्नी है वे घर छोड़ करके अगर चले गए हैं तो उनका क्या कारण है यह जानना आवश्यक है। यदि वह बिना किसी कारण के अगर घर छोड़ के चले गए हैं तो जो पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वह पति है या फिर पत्नी है, वह आरसीआर की पिटीशन फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में। सेक्शन 9 जो है वह प्रोवाइड किया गया है इन्हीं सभी कारणों की वजह से। सेक्शन 9 का मतलब ही यही है कि यदि पति या फिर पत्नी बिना किसी कारण के अगर घर छोड़ करके चले जाए हैं तो इसमें किस रीजन से गए हैं यह रीजन जानना आवश्यक है। अगर उनके पास कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी वैध कारण नहीं है घर छोड़ के जाने का और फिर भी वे घर छोड़कर चले गए हैं, चाहे वह पति हो या फिर वो पत्नी हो, तो आप जो है जो पीड़ित व्यक्ति है वह आरसीआर की पिटीशन फाइल कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पति होता है वह आरसीआर की पिटीशन इसलिए फाइल करता है कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो इसके लिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आरसीआर है वह किसी भी प्रकार से उसको हम टूल की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप आरसीआर फाइल करके आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी जो है रीजन की वजह से, बिना किसी रीजन की वजह से अगर कोई घर छोड़ करके गया है तो उसे आरसीआर की पिटीशन फाइल करके वापस जरूर लाया जा सकता है। सेक्शन 9 किस लिए आया था? सेक्शन 9 आया ही इसलिए था कि जो शादी के बाद पति और पत्नी जो हैं वे साथ में रह सके, इसीलिए सेक्शन 9 आया था। परंतु अब क्या हो रहा है कि बिना किसी वैध वजह से, कोई भी वैध वजह नहीं है, दोनों में हल्का फुल्का अगर लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, पति चली गई या पत्नी चली गई, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पति घर छोड़ करके चला गया, पत्नी को उसका कारण ही नहीं पता है कि वह क्यों घर छोड़ कर चला गया, या फिर पत्नी घर छोड़ करके चली गई है तो पति को उसका कारण ही नहीं पता है कि वह घर छोड़ कर क्यों चली गई है, और बिना किसी कारण बताए जो है दोनों एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आरसीआर है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है। इसके तहत पति या फिर पत्नी जो पीड़ित व्यक्ति है वह आरसीआर फाइल कर सकते हैं। आरसीआर आप फाइल कहाँ कर सकते हैं? कई बार आता है कि ठीक है मैम आपने बता तो दिया आरसीआर फाइल कर दो, आरसीआर कहाँ फाइल करेंगे? तो आपको आरसीआर अपने फैमिली कोर्ट में फाइल करना है। कहाँ के फैमिली कोर्ट में? जहाँ पर शादी हुई है, या फिर जहाँ पर पति या पत्नी दोनों साथ में रह रहे थे, या फिर वहाँ पर जहाँ पर पत्नी रहती है, या फिर वहाँ पर जहाँ पर पति रहता है। अगर पति पीड़ित व्यक्ति है तो पति जहाँ रहता है वहां से भी फाइल कर सकता है, पत्नी पीड़ित व्यक्ति है तो पत्नी जिस जगह पे रह रही है वहां से फाइल कर सकती है, या फिर जहाँ पर दोनों की शादी हुई है वहां फाइल कर सकती है उस फैमिली कोर्ट में, या फिर जहाँ पर दोनों साथ में रह रहे थे वहां के फैमिली कोर्ट में आरसीआर फाइल कर सकते हैं। आरसीआर लेकिन फाइल कब कर सकते हैं? आरसीआर फाइल तभी कर सकते हैं जब पति या फिर पत्नी जो है वे बिना किसी कारण के घर छोड़कर गए हैं। आरसीआर तब आप फाइल नहीं कर सकते हैं जब पति किसी कारणवश पत्नी को प्रताड़ित करता है और पत्नी घर छोड़ के जा रही है, उसे मारा पीटा गया है, उसे दहेज के लिए बोला गया है, या फिर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे हर रोज अपमानित किया जा रहा है, उसे तंग किया जा रहा है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। अगर इस दशा में अगर पत्नी घर छोड़कर जाती है तो आप आरसीआर फाइल नहीं कर सकते हैं पत्नी को वापस बुलाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि पति जो है वह मेंटेनेंस ना देने पड़े, इस वजह से जो आरसीआर है उसको एज अ टूल प्रयोग करते हैं। वे पत्नियों को धमकाते भी हैं कि भाई हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे और कोर्ट तुमको घसीट करके हमारे घर लेके आएगा, या फिर वो कहते हैं कि हम तुमको एक पैसा भी नहीं देंगे और हम तुमको अपने घर में साथ में रखेंगे, और साथ में रखने
पर वह उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। तो इन सब से बचने के लिए जो हाई कोर्ट ने है, उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है कि भाई आरसीआर फाइल आप इसलिए करते हैं कि आप दोनों साथ में रह सकें। आरसीआर फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि मेंटेनेंस तब भी देना पड़ेगा जब आपकी आरसीआर का केस जो है पेंडिंग में है। अब आप आरसीआर फाइल करके बच नहीं सकते हैं कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। आरसीआर फाइल करने के बाद में भी आप मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा जब तक कि आरसीआर की पिटीशन चल रही है। इसके बाद अगर पति या पत्नी को वापस लाने के लिए आपका आरसीआर आपके फेवर में है और पति या पत्नी वे इसको एग्जीक्यूट नहीं करती है, साल भर आपके फेवर में आरसीआर जो है आ गया, फिर भी पति या फिर पत्नी जो है जो भाग कर गए थे या गई थी वे वापस नहीं आ रहे हैं, साल भर हो गया वापस नहीं आए, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में आप तलाक का आधार आपका आरसीआर का जो है पिटीशन हो सकता है। आरसीआर आपको तलाक दिला सकता है। ऐसे दशा में अगर आप आरसीआर फाइल किया है, आरसीआर की डिक्री आ गई है, डिक्री आपके फेवर में है और फिर भी पति या पत्नी नहीं आ रहे हैं, तो आप इस आधार पर तलाक ले सकते हैं। इसके बाद पति अगर आरसीआर फाइल कर रहा है, आरसीआर फाइल कर रहा है कि हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, पत्नी कोर्ट में जाएगी, अपना बयान देगी और उसमें वह बताएगी कि क्या रीजन है, किस वजह से वो नहीं आ रही थी। अगर ऐसा कोई रीजन प्रतीत नहीं होता है तो आरसीआर पति के फेवर में आ जाएगी। अगर ऐसा रीजन कुछ मिलता है कि पत्नी को प्रताड़ित किया गया है, उसे मारा गया है, उसे दहेज के लिए उकसाया गया है, तो आरसीआर की जो पिटीशन है वह खारिज भी हो सकती है। तो चाहे पति हो या फिर पत्नी हो, आरसीआर की जो पिटीशन है उसको वह पति या पत्नी को घर वापस लाने के लिए उपयोग कर सकता है, उसको टूल की तरह उपयोग नहीं कर सकता है, उसको पति या पत्नी को जबरदस्ती घर लाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका उपयोग जो है वह वेपन के रूप में किया जा सकता है। आज की वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।